तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मैं आज आप लोगों को ये क्वेश्चन का सलूशन दूंगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन से है, फंक्शन से है। देख लो तो क्वेश्चन, इफ ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। एंड ax साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस by कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। Then prove that ax to the power 2 by 3 plus by to the power 2 by 3 is equal to a square minus b square whole to the power 2 by 3। फिर से देख लो, if ax by cos theta plus by by sin theta is equal to a square minus b square, ये एक इक्वेशन है। एंड ax sin theta by cos square theta minus by cos theta by sin square theta is equal to 0। Prove that ax to the power 2 by 3 plus by to the power 2 by 3 is a square minus b square whole to the power 2 by 3। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। हम लोगों के पास क्या है, दो इक्वेशन है। पहले इक्वेशन है ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है ax साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस by कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, ये दो इक्वेशन है हम लोग का। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग को क्या मिलता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम हो जाएगा ax साइन क्यूब थीटा माइनस by कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। तो ax साइन क्यूब थीटा माइनस by कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। 0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 0 ही होता है। तो ax साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू by कॉस क्यूब थीटा। तो साइन क्यूब थीटा बाई by इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा बाई ax। अब दोनों साइड को मैं क्यूब रूट कर रहा हूं। साइन थीटा बाई by टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई ax टू द पावर 1/3। अब दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर रहा हूं। साइन स्क्वायर थीटा बाई by टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई ax टू द पावर 2/3। और आप लोग जानते हो कि a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी अगर कोई होता है, a बाई बी का जो रेशियो है सी बाई डी का तो वही रेशियो है। तो वही रेशियो a प्लस सी और b प्लस डी का भी होगा। सम ऑफ एंटीसीडेंस इज प्लस डिवाइडेड बाय सम ऑफ कॉन्सिक्वेंस, ये तुम लोगों ने क्लास 10 में किया था कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो वाला चैप्टर से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जहां यूजिंग कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो नहीं है मगर ये ऐसा भी होता है। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो जो रेशियो है a बाई बी और c बाई डी का जो रेशियो है a प्लस सी और b प्लस डी वही रेशियो होगा। ठीक है, सेम टू सेम होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई by साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा x टू द पावर by टू द पावर 2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, by टू द पावर, ये उधर चला गया 2/3, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ax टू द पावर 2/3 तक चला जाएगा, x टू द पावर 2/3 होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा तो ये है, तो साइन थीटा by टू द पावर 1/3 और होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 होल अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी यही होगा, cos ax टू द पावर 1/3 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा x टू द पावर 1/3 और ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर होल अंडर रूट हो जाएगा। अब इन साइन थीटा का यह वैल्यू और कॉस थीटा का यह वैल्यू हम लोग अगर इक्वेशन 1 में बैठाएंगे, ax बाई कॉस थीटा प्लस by बाई साइन थीटा, इस कॉस थीटा का जो वैल्यू निकला है और साइन थीटा का जो वैल्यू निकला है, यही वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ax डिवाइडेड बाई ax टू द पावर 1/3 अंडर रूट ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर अंडर रूट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ax अंडर रूट ax टू द पावर 2/3 प्लस b डिवाइडेड बाई ax टू द पावर 1/3। यहां पर भी यही होगा, by ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर डिवाइडेड बाई by टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ax टू द पावर 1 माइनस 1/3 2/3 होता है। ये एक्सपोनेंट चैप्टर में किए हो, x सेम टर्म है, 1 माइनस 1/3 2/3 और यहाँ पर by
2/3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉमन ले लिया मैंने और dx टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 इसको ब्रैकेट में ले लिया। अब ये टर्म और ये टर्म सेम ही है, देखो इस टर्म का मतलब क्या है, ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 1/2 और ये तो ax टू द पावर 2/3 प्लस by टू द पावर 2/3 है।